आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लस माइनस के नियम। हम सीखेंगे कि कहाँ पर हमें जोड़ का निशान लगाना है और कहाँ पर हमें घटाव का निशान लगाना है। प्लस और प्लस हमेशा प्लस होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ, यानी कि अगर दो लोग एक जैसी आदत वाले हैं, यानी दो लोग पॉजिटिव हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में जुड़ेंगे। यानी कि अगर दो लोगों के विचार आपस में मिल रहे हैं तो वो लोग आपस में जुड़ेंगे। इस एग्जाम्पल से आप हमेशा याद रख सकते हैं कि प्लस और प्लस हमेशा प्लस ही होता है। अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं। मैंने लिख दिया है +4 +6। अब दोनों ही प्लस के हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे। 4 और 6 का हम करेंगे प्लस तो हो जाएगा 10। अब 4 के आगे भी प्लस लगा हुआ है और 6 के आगे भी प्लस लगा है, तो हम 6 वाला प्लस 10 के आगे लगा देंगे। अब ये लिखा हुआ है माइनस माइनस। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं, यानी दो नकारात्मक विचारों वाले लोग हैं, तो वो क्या है, आपस में जुड़ेंगे। यानी एक जैसी आदत वाले दो लोग हमेशा आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हैं तो ये हो जाएंगे प्लस। आप एग्जाम्पल से हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो सेम आदत वाले लोग हमेशा जुड़ते हैं, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसको हम थोड़ा और समझते हैं। अब मैंने लिख दिया है -2 -4। अब -2 है और साथ में लिखा हुआ है -4, तो मैंने माइनस माइनस क्या बताया था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यानी हम 2 और 4 को जोड़ लेंगे। 2 और 4 हो गए 6। अब हम देखते हैं कि इस 6 के आगे किसका निशान लगेगा। 2 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, तो 4 के पास जिसका निशान लगा है वही हम लगा देंगे। 4 के पास लगा हुआ है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। अब सीखते हैं तीसरा नियम। प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस का मतलब समझ लीजिए अच्छी आदत वाला और माइनस का मतलब समझ लीजिए गलत आदत वाला। यानी अच्छी आदत वाला और गलत आदत वाला इंसान कभी भी एक नहीं हो सकता है। यानी इन दोनों में हमेशा क्या होती रहेगी, फाइट होती रहेगी। यानी दो अलग आदत वाले लोग हमेशा आपस में टकराएंगे, यानी घटेंगे। इस एग्जाम्पल से आप हमेशा याद रख सकते हैं कि प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होते हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं। मैंने लिख दिया है +2 और -6। अब +2 लिखा है, -6 लिखा है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब हम 6 में से 2 को माइनस करते हैं। 6 में से हमने 2 को माइनस करा तो आया 4। अब हम ये देखते हैं कि हम 4 के आगे प्लस लगाएंगे या माइनस। तो हमेशा बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह लगा होता है वही हम आंसर में लगाते हैं। अब 2 के आगे लगा है प्लस, 2 है छोटा। 6 के आगे लगा है माइनस, यानी 6 बड़ा नंबर है और 6 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम आंसर में लगा देते हैं माइनस। अब सीखते हैं चौथा नियम। माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होगा। यानी दो अलग विचारों वाले व्यक्ति कभी भी एक नहीं होंगे, वे आपस में घटेंगे। अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं। -8 +16। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब जैसे माइनस के 8 हैं और प्लस के 16 हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में घटेंगे। तो 16 में से हम 8 को माइनस करते हैं। 16 में से 8 को माइनस करा तो आए 8।
अब ये जो 8 आ गया, अब हम देखते हैं कि हमें इसके आगे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। अब 8 छोटा नंबर है, 16 बड़ा नंबर है। जो बड़े नंबर के आगे चिन्ह लगा है वही हम आंसर में लगा देते हैं। 16 के आगे प्लस लगा है तो हम आंसर में 8 के आगे भी प्लस लगा देंगे। चलिए अब सीखते हैं गुणा के नियम। प्लस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा प्लस ही होगा। इसको हम 4 एग्जाम्पल समझते हैं। +4 मल्टीप्लाई +4। +4 हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अब हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में। 4 4 जा 16। अब प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होता है तो हम प्लस लगा देते हैं। अब सीखते हैं गुणा का दूसरा नियम। माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा प्लस होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा प्लस होगा। इसको हम 4 एग्जाम्पल और समझते हैं। -7 मल्टीप्लाई -3। अब -7 है मल्टीप्लाई -3 है। सबसे पहले हम इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21। हमेशा ध्यान रखिए कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा प्लस ही होता है। यहाँ पर हम 21 के आगे लगाएंगे प्लस। इस नियम को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब सीखते हैं गुणा का तीसरा नियम। प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा माइनस ही होगा। 4 एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि प्लस का मतलब हो गया अच्छे विचारों वाला व्यक्ति और माइनस का मतलब हो गया गलत विचारों वाला व्यक्ति। यानी अच्छे विचारों वाला व्यक्ति और गलत विचारों वाला व्यक्ति हमेशा आपस में टकराएगा यानी घटेगा। यानी 2 लोग अलग अलग आदतों वाले हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, हमेशा टकराएंगे यानी घटेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मैंने लिख दिया है +22 मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ +22 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लगाकर -2 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22 का गुणा करते हैं 2 में। 22 दूनी 44। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ही होता है। तो हम 44 के आगे क्या लगाएंगे? 44 के आगे हम लगाएंगे माइनस। अब सीखते हैं गुणा का चौथा नियम। माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है माइनस। यानी कि पॉजिटिव थॉट्स वाला व्यक्ति और नेगेटिव थॉट्स वाला व्यक्ति हमेशा आपस में टकराएगा और घटेगा। तो इससे आप हमेशा ध्यान रखिए कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा माइनस ही होगा। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। -4 मल्टीप्लाई +2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम -4 का मल्टीप्लाई करते हैं +2 से। 4 2 जा 8। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा माइनस ही होता है, इसलिए हमने आंसर में 8 के आगे लगा दिया है माइनस। आशा करती हूँ कि आपको प्लस माइनस के ये नियम समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।